नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी मैं आपके साथ 1 से डेढ़ घंटा आपके साथ रहूँगा और इसमें मैं अपने बारे में, मेरी जर्नी, हमने इस ब्रांड को कैसे इंट्रोड्यूस किया, इस ब्रांड के बारे में, इस ब्रांड की सारी डिटेल के बारे में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि इस ब्रांड के साथ आप जुड़ के कैसे आप अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे इस ब्रांड के साथ जुड़ के आप अपने बिज़नेस को और ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको एक-एक चीज़ करके डिटेल पूरी पीपीटी समझाऊँगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप मुझसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। उसके बाद आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं भी आप लोगों का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल ले लूँगा, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल ये सारी भेज दूँगा। आप मुझसे 1 टू 1 मीटिंग भी बाद में कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, आप बोलोगे मैं आ जाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ आपको। मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैं लखनऊ बेस्ड सिटी से हूँ। और एक्चुअली ये ब्रांड हमने जो स्टार्ट किया है वो 2016 के एंड में हम लोग ने प्लान किया था। पर उससे पहले मैं अपनी एक जॉब में था बैंगलोर में। मैंने आई हैव डन एमबीए इन रिटेल। एक्चुअली जो मेरा सेक्टर था वो रिटेल सेक्टर था। तो मैं शॉपर स्टॉप में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरी जॉइनिंग थी। मैंने 4 साल वहाँ पे जॉब की है। तो बेसिकली मुझे एक दुकान चलाने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि शॉपर स्टॉप इज़ अ रिटेल कंपनी, वहाँ पे 40-40 हज़ार स्क्वायर फीट के इनके स्टोर होते हैं। तो मैं वहाँ पे एज़ अ डिपार्टमेंट मैनेजर था, जो कि ऑपरेशन देखता था मैं। कई सारे हमारे सेगमेंट थे, जैसे वॉचेस था, अपैरेल था, ये सब सेगमेंट थे। तो मुझे थोड़ा-सा रिटेल का मेरा बैकग्राउंड था, मैंने रिटेल में स्टडी किया है रिटेल में। तो एक दुकान कैसे चलानी है, मुझे उसका आइडिया है। अब वो दुकान चाहे कोई भी हो, कोई ग्रोसरी स्टोर हो, कोई अपैरेल स्टोर हो, कोई पिज़्ज़ा हो, कोई भी हो। तो 2014 में मैंने जॉब वो लेफ्ट की, 1 साल रिसर्च किया। जब मैंने रिसर्च किया तो व्हाई ओनली फूड सेक्टर? एक्चुअली पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि हमें किस सेक्टर पे जाना है। तो जब हमने ये दिमाग में आया कि चलो फूड सेक्टर स्टार्ट करते हैं, तो फूड सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट आउटलेट में जाना चाहते हैं, मल्टी क्यूज़िन रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। तो उसमें मैंने सर्च करने के बाद ये पाया, जो फूड सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, वो है हमारी इटालियन में, जो कि 35% डबल रेट से हर साल बढ़ रही है, इटालियन में। और इटालियन ही क्यों? इटालियन में इसलिए क्योंकि इटालियन एक ऐसा क्यूज़ीन है, जो 5 साल से लेके 60 से 65 साल तक लोगों को अच्छा लगता है। मल्टी क्यूज़िन में क्या रहता है, मल्टी क्यूज़िन बहुत सारी, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। पर पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे से लेके बड़े तक लाइक करते हैं। इसलिए हमने ये इटालियन क्यूज़िन चुना था। और इटालियन में क्यूज़िन में हमने पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे मेन्यू में, हमारे ब्रांड में पिज़्ज़ा के अलावा पिज़्ज़ा की सारी वैरायटी है, पास्ता की सारी वैरायटी है। हमने नए-नए पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किए। जैसे कि हमने कोन पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया, ग्लास पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया, पानी पूरी पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया। हमने बिस्किट पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया। पास्ता की सारी वैरायटी है, फ्रोज़न आइटम की सारी वैराइटीज़ है, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ये था मेरे बारे में, कैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ के ये बिज़नेस ब्रांड बिल्ड किया, ये बिज़नेस बिल्ड किया, पहला स्टोर खोला। हमने पहला स्टोर खोला था 2017 मार्च में लखनऊ में, 1400 स्क्वायर फीट का हमारा जो फ्लैगशिप स्टोर है, वो हमने पहला स्टोर ओपन किया। फ्रेंचाइज़ी मॉडल में तो हम 2 साल बाद आए। तो हमने पहला स्टोर जो ओपन किया था, वो लखनऊ में किया था। फाइन डाइन रेस्टोरेंट था, इटालियन की सारी क्यूज़िन थी। वो ओपन करने के बाद हमने 2 साल उसको सक्सेसफुली रन किया। उसके बाद हमने एक छोटे फॉर्मेट, फिर हमने देखा कि बड़ा फॉर्मेट जो है हमारा, वो तो सक्सेसफुल रन कर रहा है, जो कि जिसकी कॉस्टिंग 20 से 25 लाख आती है। तो हम क्यों ना एक छोटे सेगमेंट में जाएँ, छोटे स्टोर में जाएँ, 300, 400, 500 स्क्वायर फीट में। तो हमने एक दूसरा स्टोर, कंपनी ओन्ड स्टोर लॉन्च किया लखनऊ में ही, 350 स्क्वायर फीट का। वो भी हमारा सक्सेस हुआ। उसके बाद हमने और छोटे पे गए, एक फिर हम गए 100 स्क्वायर फीट के मॉडल पे। 100 स्क्वायर फीट के मॉडल में टेक अवे मॉडल पे गए, तो वो भी हमारा हो हुआ। तो 2 साल में हमने खुद अपने स्टोर चलाए। अपने स्टोर चलाने के बाद हमने उसको देखा, स्टोर कैसे चलता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कैसे छोटे के स्टोर को 100 स्क्वायर फीट को भी चलाया जा सकता है, 300 भी चलाया जा सकता है। टायर्ड एंड टेस्टेड, हमने हर स्टोर को अपने खुद चलाया, फिर हम उसको फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे लेके आए। फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे लाने का रीज़न यही था देर में, क्योंकि पहले हम खुद एश्योर हो जाएँ कि ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल है कि नहीं।
क्योंकि जब तक हम एश्योर नहीं रहेंगे तब तक हम आपको नहीं बता सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद पीपीटी। तो हम या तो पीपीटी में मैं आपको क्या क्या कवर करूंगा। मैं आपको अपने पिज्जा डाइन के बारे में बताऊंगा, हमारे टाइप ऑफ स्टोर जो मॉडल है, कितने स्टोर हैं, क्या क्या सपोर्ट आपको पिज्जा डाइन की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्या क्या सपोर्ट हमारी कंपनी से मिलेगा, और पिज्जा डाइन की फ्रेंचाइजी क्यों, देयर आर लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स, तो व्हाई ओनली पिज्जा डाइन, वो मैं बताऊंगा कि व्हाई ओनली पिज्जा डाइन की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। हमारी यूनिक सैनिक प्रपोजिशन बताऊंगा कि हमारे पिज्जा डाइन में क्या क्या यूनिक चीजें हैं जो कि हमें दूसरे ब्रांड से डिफर करती हैं। और प्राइसिंग कंपटीशन में हम बताएंगे कि हमारा ब्रांड पिज्जा डाइन दूसरे ब्रांड से कैसे अलग है, क्या है हमारा प्राइसिंग कंपटीशन, और हमारी कुछ फोटोज गैलरी जो हमारे कस्टमर की है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ये ब्रांड था 2016 से हमने प्लान किया था, 2017 में हमने पहला स्टोर डाला था मार्च में। पिज्जा डाइन इज ए रजिस्टर्ड ब्रांड, ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, भारत सरकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है। मतलब कि पिज्जा डाइन आप कोई दूसरा इस जगह पे नहीं रख सकता। आप जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे एक रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ जुड़ेंगे, जिसके ब्रांड नेम में कभी भी आगे चल के कोई चेंज नहीं आ सकता है। हेड ऑफिस हमारा लखनऊ में है। अभी हम 14 प्लस स्टोर पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने कानपुर में ओपनिंग कर दी है, पिछले महीने 12 अगस्त को हमने कानपुर में ओपनिंग की थी। अभी हमारा लखनऊ में एक और स्टोर ओपन होने वाला है 25 सितंबर को। हमारी प्लानिंग अभी उदयपुर में है, जयपुर में है, चंडीगढ़, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, इन सब जगहों पे हमारी अभी प्लानिंग है ओपन करने की। और हमारा जो क्यूजिन है, हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे पिज्जा है पूरा इटालियन है। मतलब आपको यहाँ पिज्जा की सारी वैरायटी मिलेगी, पास्ता की मिलेगी, गार्लिक ब्रेड हो गई, ब्राउनी हो गई, आइसक्रीम हो गई। आगे हम लोग इसमें अपना मॉकटेल्स और आइसक्रीम की कई सारी वैरायटी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यान से समझे। पूरे पूरे हमारे सेशन का सबसे बेसिक चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमारे टाइप ऑफ स्टोर। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे जितने भी स्टोर हैं, हम 150 स्क्वायर फीट स्टोर भी हमारे हैं, 300 स्क्वायर फीट भी हैं, 400 स्क्वायर फीट भी हैं। हम हर मॉडल पे काम कर रहे हैं इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मतलब 100 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक का मॉडल हमारे पास सक्सेसफुली रन कर रहे हैं सारे। तो सबसे पहला जो हमारा मॉडल है वो है M1 मॉडल 1। ये सिर्फ हमारा टेक अवे एक्सप्रेस काउंटर है, 100 से 150 स्क्वायर फीट तक का। इसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है हमारी 7 to 8 लाख आती है, और सिटिंग कैपेसिटी होती है 1 से 10 लोग। ये मॉडल कहाँ काम करता है? देखिए, ये मॉडल कहाँ काम करता है, ये मॉडल एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, उसके लिए सबसे स्केलेबल मॉडल है, सबसे फास्ट सेलिंग मॉडल है कि आप अपना 100-250 स्क्वायर फीट में आप अपनी पिज्जा की शॉप खोल सकते हैं, खुद ऑनर बन सकते हैं। ये स्टोर के लिए आपको जो जगह चाहिए वो आप जगह देख सकते हैं, स्टेशन के पास, कोचिंग के सामने, कॉलेज के सामने, छोटा सा मार्केट में बीच में जगह मिल जाए जहां आपको लगता है कि टेक अवे इजिली मूव हो सकता है, ऑनलाइन इजिली मूव हो सकता है। तो 100 से 250 स्क्वायर फीट, 100 में आपका सिर्फ टेक अवे खुलेगा, कस्टमर अंदर नहीं बैठेगा। 100 स्क्वायर फीट की जो दुकान होगी वो सिर्फ टेक अवे की होगी, आदमी आएगा, पिज्जा लेगा और जाएगा। ऊपर हम जैसे ही जाते हैं 100, 150, 200, 250, 250 स्क्वायर फीट तक में ये रहता है कि हम एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ प्रोवाइड कराते हैं स्पेस कस्टमर को, जहां पे 10 से 15 लोग आदमी अंदर बैठ सकता है एसी में, टेयर टेबल के साथ। ये हम 250 के स्क्वायर फीट में चले जाते हैं। तो जिसकी कॉस्टिंग आती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग आती है 7 to 8 लाख। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे 7 to 8 लाख में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए, 7 to 8 लाख में सब कुछ इंक्लूड है। सब कुछ का मतलब इसमें हमारी फ्रेंचाइजी कॉस्ट, किचन इक्विपमेंट, सारा वाला इलेक्ट्रिकल वर्क, सारा कारपेंटर वर्क, सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा स्टोर खड़ा करके 7 से 8 लाख की कॉस्टिंग आती है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं देना है। दूसरा हमारा मॉडल है मॉडल 2। मॉडल 2 हमारे पहले स्टोर से जो मॉडल 1 है उससे बड़ा है, 300 स्क्वायर फीट से 450 स्क्वायर फीट तक होता है। हमारा बैंगलोर में एक स्टोर है 450 स्क्वायर फीट तक का, लखनऊ में हमारा एक स्टोर है 350 स्क्वायर फीट तक
ये स्टोर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें बैठने लोगों की बैठने की संख्या जो होती है, कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है। अब स्टोर बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि मशीनरी में, फिक्स एसेट में हमारा पैसा बढ़ जाता है। तो ये जो मॉडल है 300 से 450 स्क्वायर फीट तक का जो स्टोर है, इसको खोलने का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है 12 से 13 लाख आता है, और इसके अंदर 10 से 25 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 10 to 15 पीपल। आपको ये इम्पोर्टेंट बहुत एक ये दिमाग में रखना चाहिए, पिज्जा और इटालियन ये ऐसी चीज है कि आप कस्टमर बैठ के खाना ज्यादा प्रीफर करता है, बैठ के, और ग्रुप ज्यादा चलता है। देखिए आप ग्रुप में ज्यादा लोग पिज्जा खाने आते हैं, जो एवरेज बिल वैल्यू होती है वो हमारी ज्यादा बनती है। 3 लोग 4 लोग आते हैं, ग्रुप में आते हैं, पार्टी देते हैं, 10 लोग आते हैं। तो मॉडल 2 में ये हमको एश्योर होता है कि 25 लोगों की सीटिंग अंदर बैठने की हो जाती है इस मॉडल पे। और ऑफ कोर्स इस मॉडल पे हमारा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। अब हम आते हैं तीसरे और चौथे मॉडल पे। पहला और दूसरा मॉडल हमारा सेल्फ सर्विस होता है। आप समझिए, पहला और दूसरा मॉडल में क्या है, कस्टमर आएगा, कस्टमर सेल्फ सर्विस है, काउंटर पे आएगा, उसने बिल कटाया, बिल कटा के बैठा, आपने पिज्जा बनाया, बॉक्स में उसको पिज्जा दिया, उसने खाया, वो चला गया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्विस। पहले और दूसरे में सेल्फ सर्विस है, मतलब वहां कोई फाइन डाइन, कोई वेटर नहीं आएगा, आपसे ऑर्डर नहीं लेगा, कस्टमर खुद आपके काउंटर पे जाता है। जैसे कि हम लोग अदर ब्रांड में देखते हैं, हम जाते हैं डोमिनोज में, हम लोग खुद ऑर्डर देते हैं, फिर टोकन नंबर आता है, हम बैठते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। तो पहला और दूसरा जो हमारा है वो सेल्फ सर्विस और टेक अवे मॉडल पे है। तीसरा और चौथा फाइन डाइन में है हमारा रेस्टोरेंट। फाइन डाइन मतलब कस्टमर आएगा, आप वेटर आएगा, मेन्यू देगा, पानी पूछेगा, उसको ऑन प्लेट सब प्लेटर पे मिलेगा, तीसरे चौथे पे। तो हमने जो पहला अपना स्टोर सबसे पहले जो खोला था वो मॉडल 4 खोला था, ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख रुपए लगा के हमने फाइन डाइन खोला था। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बड़े फाइन डाइन में, इसमें बड़ा उसको खोलना है, उसके पास जगह बड़ा है, लार्ज स्केल में करना है, लार्ज प्रॉफिट कमाना है, तो वो मॉडल 3 मॉडल 4 में हमारे साथ आ सकता है। अच्छा, मॉडल 3 और मॉडल 4 में हम एक चीज बहुत अच्छी चलाते हैं कस्टमर के लिए, पिज्जा की तो सारी वैरायटी देते हैं, उसके साथ एक ऐसे अनलिमिटेड पिज्जा मील चलाते हैं। अनलिमिटेड पिज्जा मील मतलब, जैसे आपने सुना होगा अनलिमिटेड थाली होती है, कि आदमी को 200-300 रुपए में अनलिमिटेड थाली खा रहा है, ऐसे हम अनलिमिटेड पिज्जा मील चलाते हैं, जिसमें हम 250 रुपए में अनलिमिटेड पिज्जा खिलाते हैं। उसमें स्टार्टर्स होता है, सूप होता है, 3 तरह के पिज्जा होते हैं, गार्लिक ब्रेड होता है, सैंडविच होता है, ब्राउनी होता है, आइसक्रीम होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है। तो ये पूरा पैकेज चलाते हैं। अच्छा, ये पैकेज किसके लिए होता है? ये पैकेज बर्थडे पार्टीज, किटीज, कोई भी अपने यहाँ, हमारे यहाँ कोई भी गेट टुगेदर कराना चाहता है, रिसेप्शन पार्टी करना चाहता है, उनमें बहुत ज्यादा बहुत ही प्रॉफिटेबल मॉडल, बहुत ही ज्यादा सेल होने वाला ये पैकेज है। अगर किसी को नॉर्मल पिज्जा साइड ऑर्डर पे अला कार्ट में नहीं खाना है, तो वो अनलिमिटेड अनलिमिटेड मील में भी जा सकता है। तो मॉडल 3 मॉडल 4 में आपको अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो ये हमारे 4 मॉडल हो गए, चारों मॉडल के स्क्वायर फीट, हमारे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और सिटिंग कैपेसिटी। हम आगे बढ़ते हैं अब मॉडल 1, थोड़ा डिटेल में जाते हैं मॉडल 1। देखिए, मॉडल 1 में हमने यहाँ पे फोटो डाल रखी है कि मॉडल 1 जो हमारा टेक अवे मॉडल होता है, जो स्टोर होता है, वो दिखता कैसा है। ये हमारा लखनऊ में स्टोर है, ये सिर्फ टेक अवे काउंटर है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। ये सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का काउंटर है, जहाँ पे ये हम लोग चलाते हैं, जो कस्टमर टेक अवे लेके जाता है, जो ऑनलाइन चलता है, स्विगी जोमेटो टेक अवे। ये मॉडल अगर आप खोलना चाहते हैं तो लोकेशन इसके लिए जो बेस्ट रहती है, वो आप देखिएगा सुपरमार्केट के आसपास हो, बड़े से मॉल के सामने हो, कोचिंग एरिया के आसपास हो, वहां पे ये मॉडल बहुत अच्छे से रन करता है। इसका एरिया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, सिटिंग कैपेसिटी, इसमें सब मैं आपको बता चुका हूँ। पर ये पिक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये दिखता कैसे है। अब हमने मॉडल 2 पे है। मॉडल 2 हमारे मॉडल 1 से अलग है, इसमें बैठने का हम सिटिंग कैपेसिटी करते हैं। मॉडल 2 में 300 से साढ़े, ये हमारे बैंगलोर स्टोर की फोटो है, 32 की सीटिंग है इसके अंदर, हमारे 450 स्क्वायर फीट का है। अब देखिए हमारे इस पे पिक्चर में आप देख सकते हैं जो बैठने का हमारा जो लेआउट है, आप देखिए, क्योंकि हम जो बैठने का, देखिए बैठने के लिए हम जो यूज करते हैं वो थोड़ा सा पिक्चर हमारा बहुत अच्छा होता है, आदमी कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बैठ सके, ऐसा पिक्चर, ऐसा इंटीरियर हमारा होना चाहिए। अब ये मॉडल 3 है। मॉडल 3 हमारा और उससे बड़ा हो गया। ये मैंने बताया था कि ये फाइन डाइन में आता है। फाइन डाइन मतलब कस्टमर बैठ के उसको ऑन टेबल सब चीज मिलेगी,
उसको काउंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो भी चाहिए उसको ऑन टेबल सर्व करेगा। ये हमारा एरिया इसमें थोड़ा बड़ा होता है, 600 से 800 स्क्वायर फीट होता है इसमें। ये देखिए, ये हमारे स्टोर की कुछ फोटोज हैं, किस तरह का हमारा स्टोर का एरिया कितना बड़ा है, कैसे कस्टमर बैठा है, कैसे हमारा इंटीरियर वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा मॉडल 3 है और ये मॉडल 4, ये हमारा इसमें जो स्टोर की फोटो है हमारे पहले स्टोर की फोटो है जो हमारा कपूरथला पे है। हमारे स्टोर कपूरथला स्टोर पे है हमारा ये काफी बड़ा स्टोर होता है, कम से कम 60-70 की सीटिंग होती है इसमें, रोटेशन पे बिजनेस चलता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और पर यह है कि इसको खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है। अब हम आते हैं कि वाई पिज्जा डैन की फ्रेंचाइजी। आप लोग मेरे से जुड़े हैं, आप लोग क्वेश्चन में होगा कि हम इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे पिज्जा के ब्रांड्स हैं, तो हम सिर्फ पिज्जा डैन ही क्यों, और भी ब्रांड है। तो मैं अपने ब्रांड्स के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, मार्जिन ऑन सेल जो पहला पॉइंट है, हम जो भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं और प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपकी फूड कॉस्ट पे, आपकी फूड कॉस्ट पे मार्जिन कितना है। फूड में जो मार्जिन होता है 30 से 35% होता है। ये मैं पूरे फूड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 30 से 35% फूड कॉस्ट होता है। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज बेच रहे हैं, 100 रुपए का अगर कोई चीज है, तो उसकी फूड कॉस्ट 30 से 35% के ऊपर नहीं आनी चाहिए। पिज्जा में क्या है, पिज्जा में कोई वेस्टेज नहीं होती है। जैसे कि मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा, मल्टी क्यूजिन में अगर आपने पनीर की सब्जी बना के रखी है, तो हो सकता है कि पूरा पनीर नहीं बिके, पूरे पनीर की सब्जी ना बिके, पूरा आइटम ना बिके, कुछ रखा रह जाए, वेस्ट हो जाए। पिज्जा में क्या होता है कि अगर आपने किसी कस्टमर को एक लार्ज पिज्जा दिया, तो वो लार्ज पिज्जा वो पूरा कस्टमर के लिए है, उसमें ऐसा कुछ बचाना नहीं, कुछ नहीं, वो आपने कस्टमर से पैसे लिए लार्ज पिज्जा दिया, अगर बचता है तो कस्टमर ले जाता है, नहीं तो वेस्टेज में जाता है। पर हमारे वेस्टेज नहीं होती है, मतलब कंपनी की कोई वेस्टेज नहीं होती। तो पिज्जा डाइन में क्या है, जो इटालियन है, हमारा जो फूड है उसमें मार्जिन बहुत है। दूसरा रीजन मार्जिन का ये भी है कि जो पिज्जा के डो होते हैं, जो पिज्जा के बेस है, वो हम खुद बनाते हैं। जो पिज्जा के बेस होते हैं वो हम खुद बनाते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं और फ्रेश डो बना के देते हैं। ब्राउनी जो होती है, ब्राउनी हम खुद बनाते हैं, ब्रेड हम खुद बनाते हैं। तो ये सब चीजें हम खुद बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा मार्जिन होता है वो और बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है पिज्जा डाइन से जुड़ने का, कि हम कुछ अपने आइटम्स जो बेसिक आइटम है वो फ्रेश बना के कस्टमर को देते हैं, खुद बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा टाइम टेस्टेड यूनिक बिजनेस मॉडल। ये क्या है टाइम टेस्टेड यूनिक बिजनेस मॉडल, कि आप जिस कंपनी से जुड़ना जा रहे हैं, अब वो कंपनी आपको ऐसी चीज तो नहीं दे रही जो कंपनी ने आज तक ना की हो, फिर आप करोगे। तो हम ये टेस्टेड मॉडल इसलिए दे रहे हैं जो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। हम हर मॉडल चला रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। हम कोई आपको नई चीज नहीं देंगे, हम वो चीज देंगे जो हमने चलाई है, सक्सेसफुल चलाई है, प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग, वही मॉडल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपको कोई नया मॉडल नहीं देंगे, हम आपको टेस्टेड मॉडल देंगे जो ऑलरेडी कंपनी ने टेस्ट किया है, चला के। थर्ड चीज, कॉन्टिन्यूअस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट। इसमें क्या है, देखिए फूड इंडस्ट्री में या किसी चीज में आपको हर चीज नए करनी ही पड़ेगी। आपको अपने मेन्यू से खेलना पड़ेगा, मेन्यू में कोई चीज जो नहीं सेल हो रही वो हटाना पड़ेगा, नई चीज लानी पड़ेगी। कभी कभी तो हम लोग सिटी के हिसाब से भी कुछ पिज्जा इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यू मॉडल का क्या है, आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा राउंड शेप में होता है, सब खा रहे हैं। हमने नई चीज इंट्रोड्यूस किया, हमने कौन पिज्जा इंट्रोड्यूस किया, आइसक्रीम पिज्जा, जैसे कौन आइसक्रीम होती है वैसा पिज्जा इंट्रोड्यूस किया। हमने पानी पूरी पिज्जा इंट्रोड्यूस किया। हमने 2 in 1 पिज्जा इंट्रोड्यूस किया, एक पिज्जा में आप 2 फ्लेवर के खा सकते हैं। हमने ग्लास पिज्जा इंट्रोड्यूस किया। इस तरह के नई नई चीजें, नए नए प्रोडक्ट हम हर 6 महीने में अपने मेन्यू में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। बीच में हमने चॉकलेट पिज्जा किया था बच्चों के लिए, स्वीट बच्चों को ज्यादा स्पाइसी पिज्जा पसंद नहीं होता है, तो हमने चॉकलेट पिज्जा इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारा बहुत सेल होता है बच्चों में, चॉकलेट पिज्जा। तो हम प्रोडक्ट, हमारी कंपनी हर चीज के लिए ओपन है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके सजेशन हो, आपके स्टोर के, आपके सिटी के अकॉर्डिंग, जो कि इटालियन में फिट हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है सेटअप कॉस्ट इज वेरी फिनोमिनल। हमारी जो सेटअप कॉस्ट है, हमारी जो पिज्जा फ्रेंचाइजी जो सेटअप कॉस्ट है वो 7 लाख से स्टार्ट होती है। मतलब 7 लाख से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आज के दौर में बहुत ही इकोनॉमिकल है। 7 लाख में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आगे बढ़िया सेल हो रही है इसमें, तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं, आप धीरे धीरे जा सकते हैं। हमने पिछले 1 साल में बहुत रैपिडली ग्रोथ किया है। अभी हम 14+ स्टोर पे काम कर रहे हैं।
और अभी इस दिसंबर तक हमारे कम से कम 6 से 7 स्टोर अभी और हो जाएंगे हमारे, और 2021 में हमारा 50 स्टोर का और प्लान है। और कंपनी का जो सेटअप है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ये जो कॉस्ट बताई है, ये पूरी कंप्लीट सेटअप कॉस्ट है। इसके अंदर किचन इक्विपमेंट, इसके अंदर स्टोर का सारा सेटअप इंक्लूड है। और जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है डेडिकेटेड टीम फॉर रेगुलर इंटरवल ऑडिट। देखिए, आपने स्टोर खोला, आप स्टोर अपना चलाने लगे, ठीक है, कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो टेस्ट आप लखनऊ में ले रहे हैं वही टेस्ट कस्टमर को जयपुर में आना चाहिए, चंडीगढ़ में आना चाहिए, दिल्ली में आना चाहिए। उसके लिए क्या है, हमारी एक ऑडिट टीम है जो कि फूड को ऑडिट करती है। जैसे आपने स्टोर खोला, हमारा स्टाफ वहां बना रहा है, तो वो कैसा बना रहा है, एक ऑडिट हम लोग करते रहते हैं इंटरवल में, कस्टमर को हर चीज उसी क्या कहते हैं, उसी लेवल की मिले जो हर स्टोर पे होता है। कोई भी टेस्ट का वेरिएशन नहीं आना चाहिए कि लखनऊ में क्या हो रहा है, लखनऊ का टेस्ट अलग है, जयपुर का टेस्ट अलग है, दिल्ली का अलग है। तो उसके लिए एक ऑडिट बहुत जरूरी होता है, जो कि हम किचन का, फूड का, स्टाफ की ट्रेनिंग का, स्टोर सेटअप का ऑडिट करते रहते हैं। हमारा बंदा कंपनी से जाता है आपके स्टोर पे, जो पर्टिकुलर ऑडिट करता रहता है, जिससे क्या रहता है कि स्टोर की फ्रेशनेस और स्टोर जो मॉडल पे काम कर रहा है वो मॉडल कस्टमर को मिलना चाहिए, वो टेस्ट मिलना चाहिए, वो कस्टमर सर्विस मिलना चाहिए। फिर लास्ट का है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। देखिए, होता क्या है, 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी स्टोर को ओपन करने में। देखिए, पहला स्टाफ, दूसरा सामान कहाँ से मिलेगा, और कौन से मॉडल का स्टोर खोलना है। आदमी फ्रेंचाइजी सिर्फ इसीलिए लेता है, आप फ्रेंचाइजी हमसे लेने के इच्छुक इसीलिए हो क्योंकि आपको ये सब हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा मेन्यू रखना है, कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कितने का रखना है, स्टाफ कहाँ से मिलेगा, स्टाफ छोड़ के चला जाएगा तो मेरा स्टोरी बंद हो जाएगा, मुझे सामान कहाँ से मिलेगा, सामान नहीं मिला तो मैं कस्टमर को क्या दूंगा। ये सब चीजें आती हैं आप लोगों को, पर पिज्जा डाइन में आपको ये सब चीजें आने कोई दिक्कत नहीं है। पिज्जा डाइन में क्या है, आप जब अपना स्टोर खोलोगे, स्टाफ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, मतलब ट्रेंड स्टाफ कंपनी देगा, और अगर वो स्टाफ जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी कंपनी देगी आपको। तो स्टाफ की आपको हेडेक नहीं करनी कि मैं स्टाफ कहाँ से करूंगा। तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट आपको कोई भी, मतलब उसकी टेंशन लेने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और 69% जो हमें, मतलब एक एक सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 60% जो रेस्टोरेंट जो चैलेंज आता है वो स्टाफ का आता है। तो आपको पिज्जा डाइन के साथ जब जुड़ेंगे तो आपको स्टाफ का कभी दिक्कत नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया आपको कभी भी स्टाफ का दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब रीजन थे आपको हमारी फ्रेंचाइजी लेने का। हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि जैसे हमें क्या क्या आपको सपोर्ट मिलेगा। आपने हमसे पिज्जा डाइन की फ्रेंचाइजी ली तो आपको सपोर्ट क्या क्या मिलेगा। फ्रेंचाइजी लेने का एक मोटिव यही होता है कि हमको हेडेक फ्री काम करना है। हमने अपनी शॉप खोली, अब हम अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा काम करते हुए हमने एक शॉप खोली, अब हम इस शॉप में अपना पूरा दिमाग लगाएंगे, जूझे रहेंगे। अगर हम इस पूरा ध्यान अपना इसमें देंगे तो हम अपना काम कैसे संभालेंगे। तो इसीलिए एक ब्रांड से एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपना जो आपका एक्चुअल जो कोर काम है वो आप करते रहें, इसको सिर्फ आप वॉच करते रहें, देखते रहें। तो हमारी साइड से आपको पूरे किचन इक्विपमेंट मिलेंगे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में है, पूरी मशीनरी मिलेगी, सॉफ्टवेयर मिलेगा, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, हाँ सर, सारी चीज हमारी जो बिलिंग होती है सॉफ्टवेयर में होती है। इससे फायदा आपको ये रहेगा, आप अपने स्टोर में नहीं भी हैं तो आप लोग अपने घर पे, अपने वर्क पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में बिलिंग कितनी हुई, कितना आप में स्विगी जोमेटो कितना हुआ, स्विगी कितना हुआ, टेक अवे कितना हुआ, डाइन इन कितना हुआ, ऑनलाइन कितना हुआ, आपकी सेल कितनी हुई, कल कितनी हुई थी, कितना डिस्काउंट गया, वो सब आप अपने सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग पूरी स्टाफ को दी जाती है, आपको भी बताया जाएगा कैसे रन करना होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से फायदा ये रहता है कि आप अपनी इन्वेंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी आपको पेन कॉपी पेपर में नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे होता है। हर चीज आपको, कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी, कितनी वेंडर के कितना सामान आया, कितना नहीं आया है, एक महीने में कितना, हर चीज मैनेज, इन्वेंटरी से लेके कस्टमर से लेके सब कुछ सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर में आपका कस्टमर की पूरी डिटेल भी आती है कि महीने के एंड में अगर आपको ऑफर चलाना है, अब आपको देखना है कि चलो हमारे 100 कस्टमर आए, 100 कस्टमर के नंबर है,
आपने सॉफ्टवेयर से ही सबको मैसेज भेज दिया। तो सॉफ्टवेयर आपको पूरा प्रोवाइड करेगा, पूरा 360 डिग्री आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिफॉर्म हम अपने स्टाफ को देते हैं। स्टाफ को कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है। आपके पास कोई भी स्टाफ जाएगा तो वो पिज्जा डाइन के मेन्यू का मास्टर होगा, वो पिज्जा का मास्टर होगा, वो कस्टमर को जो पिज्जा देगा उस चीज का पूरा मास्टर होगा। मतलब वो आपको स्टाफ ट्रेनिंग की कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कंपनी आपको स्टाफ ट्रेनिंग पूरा देती है। वो कैसे डो बनाना है, कैसे रेसिपी बनानी है, कितना चीज डालना है, हर चीज कैलकुलेटिव होती है। तो स्टाफ को ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कंपनी प्रोवाइड कराती है। पिज्जा डाइन की रेसिपी, देखिए कुछ रेसिपी होती है हमारी पिज्जा डाइन की जो कि हम पूरा सपोर्ट आपको कराते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ब्राउनी हम खुद बनाते हैं, ब्राउनी बनाते हैं, इसकी रेसिपी होती है, डो बनाने की रेसिपी होती है, ब्रेड बनाने की रेसिपी होती है। तो हर एक ब्रांड की रेसिपी होती है। तो पूरी रेसिपी ट्रांसफर हम आपको करते हैं स्टाफ के थ्रू। स्विगी जोमेटो इंटीग्रेशन, अच्छा स्विगी जोमेटो के लिए जो ऑनलाइन जितने भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल है, उसके लिए आपको टाई अप करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। पिज्जा डाइन का स्विगी जोमेटो से ऑल ओवर इंडिया हमारा इनसे टाई अप है। किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में आप अपना स्टोर खोलते हैं, स्विगी जोमेटो इंटीग्रेशन हम करके देते हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं और पूरा इंटीग्रेशन आपको आपके शहर में करके देंगे। तो ऑनलाइन कैसे आपको इंटीग्रेशन करना है वो कंपनी करेगी, आपको नहीं करना है। अच्छा साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन कहते हैं रिटेल स्टोर में, रिटेल स्टोर के लिए साइट मतलब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको, आप ये जो बिजनेस करने जा रहे हैं, पिज्जा डाइन का जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, कोई भी स्टोर खोलने जा रहे हैं पिज्जा डाइन का किसी मॉडल का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो लोकेशन। 90% बिजनेस रन होना या सक्सेस होना या फेल होने, उसका 90% कारण होता है लोकेशन। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोकेशन में सपोर्ट आपको कंपनी पूरा तरह करती है। आपको लोकेशन मतलब ऐसा नहीं, देखो आप हो सकता है नए हो, आपको नहीं पता, हो सकता है आपको लगे लोकेशन बहुत अच्छी है, पर हम लोग लोकेशन जब डेमोग्राफिक प्रोफाइल करते हैं तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोकेशन में क्या क्या देखते हैं, लोकेशन में ये देखते हैं जहां आप स्टोर खोलना चाहते हैं या जहां आप स्टोर खोल रहे हैं उसके आसपास का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन, कस्टमर का हैबिट, वहां उनका परचेजिंग पावर, कैसा कस्टमर है, स्टूडेंट एरिया ज्यादा है, रेजिडेंशियल एरिया ज्यादा है, कमर्शियल ज्यादा है, ये साइट सिलेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो अ, आप जब भी इस स्टोर को पिज्जा डाइन की फ्रेंचाइजी जब लेंगे तो साइट सिलेक्शन के लिए कंपनी क्या सपोर्ट करती है, कंपनी आपकी सिटी में आ जाएगी। कंपनी के जो बंदे होंगे साइट सिलेक्शन वाले वो आपकी सिटी में आ जाएंगे। आप कुछ लोकेशन आप बताएंगे, कुछ लोकेशन हम बताएंगे। तो वो लोकेशन आउट ऑफ 10 लोकेशन में हम आपको बेस्ट टॉप 3 लोकेशन निकाल के देते हैं जहाँ पे ये एश्योर करते हैं कि यहाँ पे बिजनेस आपका चलेगा चलेगा, यहाँ सेल होगी होगी। तो साइट सिलेक्शन के लिए कंपनी पूरा सपोर्ट करती है। आपको साइट सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना है, बाकी कंपनी करेगी। और कंपनी आपको उसमें से टॉप बढ़िया साइट निकाल के आपको देगी जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन हो। तो आपकी लोकेशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपके स्टोर सेटअप की प्रॉब्लम खत्म कर दी कंपनी ने, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ की प्रॉब्लम खत्म कर दी, क्या बेचना है, कितने पैसे बेचना है, मेन्यू की प्रॉब्लम कंपनी ने खत्म कर दी। अब आता है आप कहोगे सामान कहाँ से मिलेगा। मैं तो जयपुर में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो कानपुर में रहता हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ, भरतपुर में रहता हूँ, तो मुझे सामान कहाँ से मिलेगा। देखिए वेंडर सपोर्ट क्या है, हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं पिज्जा लाइन में 80% चीजें चीज और सॉसेज यूज होता है, बाकी चीजें तो हम बनाते हैं। तो हमारे जो वेंडर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में है। मतलब आप ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हमारे वेंडर्स जो हम जिनसे हमारा टाई अप है, जैसे कंपनी फूड कॉस्ट, वीवा, क्रेमिका, वो चीज हो गए, इन सबसे हमारा टाई अप है। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी स्टोर खोलेंगे वो आपको सामान देंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि कंपनी से आपको सामान जा रहा है, मेरे स्टोर से आपको सामान जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको आपका स्टोर का सारा सामान जो सॉसेस है, चीज है, जो 90% यूज होता है वो आपके आपके शहर में आपके स्टोर पे आपको डिलीवर होंगे सेम रेट पे जो हमको मिलते हैं, वही आपको हमारे वेंडर आपको दे देंगे। तो अब आपका सामान की प्रॉब्लम खत्म, कि सामान कहाँ से आना है वो प्रॉब्लम खत्म कर दी है, स्टोर की लोकेशन खत्म कर दी है, स्टाफ खत्म कर दिया, मेन्यू खत्म हो गया है। अब लास्ट वाले जैसे आ गया फ्री डिजिटल मार्केटिंग और पेज, हमारी तरफ सपोर्ट क्या रहता है कि हम आपको हमारे पेज पे डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट करते हैं 1 से 2 महीने तक। आपका जो स्टोर है जिस लोकेशन पे,
वहां पे पेड ऐड चलाते हैं आपके लिए। हम आपका फेसबुक और गूगल पे इंटीग्रेशन करके देते हैं। हम आपका फेसबुक पे एक पेज बना के देंगे, गूगल पे पेज बना के दे देंगे। उस पेज को कैसे रन करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि देखिए, फेसबुक और गूगल पे ऑथेंटिकेट आपका जो प्रोफाइल है बहुत मैटर करता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। जिस शहर पे आप, जहाँ पे आप स्टोर खोलते हैं, जिस लोकेशन पे खोलते हैं, जिस शहर के अंदर एक एरिया में खोलते हैं, तो 80% जो सेल होती है वो आपके 5 किलोमीटर की एरिया में होती है। इस चीज को ध्यान रखिए। आपका जो 80% सेल होता है आपके स्टोर का, वो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस वाले लोग करते हैं। तो जब भी आप स्टोर खोलेंगे तो आप अपने दिमाग में ये चीज जरूर रखिएगा कि मेरे 5 किलोमीटर का एरिया कैसा है, क्योंकि 80% सेल वहीं से निकल गया है। तो हम जो गूगल पेज जो आपका बनाते हैं, जो लोकल एसईओ होता है, वो 5 किलोमीटर के पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। उससे क्या होता है, उस एरिया में कोई भी अगर गूगल पे पिज्जा टाइप करेगा तो सबसे पहले आपका स्टोर निकल के आ जाएगा। हाँ, XYZ का स्टोर सबसे पहले आ जाएगा। फेसबुक का भी प्रमोशन हम 10 किलोमीटर के पर्सनलाइज करते हैं। तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग कैसे करनी है, पर्सनलाइज कैसे करना है, ये पूरा पिज्जा डाइन आपको बताएगा। और आगे चल के वो पेज आप खुद अपना रन कर सकते हैं। आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को पैसा देने की जरूरत नहीं है कि लोग जैसे देते हैं, किसी को 5,000 10,000 रुपए देते हैं महीने, चलो मेरा डिजिटल मार्केटिंग करो, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी। आप आराम से कर सकते हैं, खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं आप अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। शुरुआत में हम आपको करके देंगे फ्री में 1-2 महीने, उसके बाद आपको करनी है और वो हम आपको ट्रेनिंग देंगे आपको कैसे करनी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें क्या है, अब हम इसमें पिज्जा डाइन यूएसपी, मतलब पिज्जा डाइन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या हमारी यूएसपीज हैं जो एक हमको दूसरे ब्रांड से अलग करती है। कि एक आप अपने शहर में जब पिज्जा डाइन लेके जाएंगे तो वो पिज्जा डाइन ब्रांड दूसरे पिज्जा आउटलेट से कैसे अलग है, आप कैसे बता पाओगे किसी को। तो वो बताने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे मेन्यू में है। वो आपको बस अपने जो कस्टमर आएगा वो खुद ही पता चलेगा। देखिए सबसे पहले मैंने बताया है यूनिक अनलिमिटेड पिज्जा मील कॉन्सेप्ट। कई शहरों में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे लखनऊ में हमारा ही, लखनऊ में तो हमारी स्टोर है, जयपुर में है, गुजरात में कुछ कॉन्सेप्ट दिल्ली में है, जो अनलिमिटेड पिज्जा मील कॉन्सेप्ट चलाते हैं 249 रुपीज। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है कि पूरा पिज्जा जैसे अनलिमिटेड पिज्जा मील है, 250 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा। अनलिमिटेड अनलिमिटेड पिज्जा 250 रुपए में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस पूरे मील में सूप से लेके स्टार्टर से लेके 28 तरह के स्टार्टर्स हैं, सूप है, गार्लिक ब्रेड है, सैंडविच है, 3 तरह का पिज्जा है, गार्लिक है, ब्राउनी है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तो आदमी खाएगा, पूरा तो खाएगा नहीं, क्योंकि हमारा तो पेट तो उतना ही बड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि 250 रुपए में हम पूरा सब खा जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीजों पे, जैसे अनलिमिटेड थाली होती है उस पे हम वर्क करते हैं, ताकि हमारी कॉस्टिंग में निकल आए और कस्टमर को भी एक बहुत अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस मिले। सेकंड पॉइंट है हमारा प्योर वेज इटालियन रेस्टोरेंट। देखिए पिज्जा डाइन इज ए प्योर वेज, यहाँ पे नॉन वेज कुछ नहीं मिलता है, नॉट इवन अंडा। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इटालियन रेस्टोरेंट है। और थर्ड पॉइंट है वी बेक अवर ओन ब्रेड, ब्राउनी और पिज्जा बेस। जैसे मैंने बताया कि हम अपनी ब्रेड, पिज्जा बेस ब्रेड और ब्राउनी खुद बनाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको कहीं से बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को क्या होता है, कस्टमर को फ्रेश चीज मिलती है। देखिए कस्टमर को जब फ्रेश चीज मिलेगी, फ्रेश बेस मिलेगा, तो कस्टमर एक्सपीरियंस एकदम वाव निकल के आता है। जब वो पिज्जा खाता है और ब्रेड एकदम सॉफ्ट जैसी होती है, तो वो कस्टमर एकदम एक्सपीरियंस एकदम वाव जैसा होता है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम अपने ब्रेड ब्राउनी बेस खुद बनाते हैं। और ब्राउनी, जो हमारी ब्राउनी है 80 रुपए की है 4 पीस। उसकी कॉस्टिंग, मतलब मैं आपको बताऊं, उसकी कॉस्टिंग 20-25 रुपए भी नहीं आती, जो हमारी जो ब्राउनी है, और 80 रुपए में बिकती है। तो ये फायदा होता है कुछ चीजें हमारी रेसिपी हम खुद बनाने में, और कस्टमर को फ्रेश मिलती है। अच्छा मैंने बताया था आपको यूनिक न्यू प्रोडक्ट, जैसे हम क्या क्या अपने इंट्रोड्यूस करते हैं। पानी पूरी पिज्जा, कोन पिज्जा, ग्लास पिज्जा, 2 in 1 पिज्जा। इस तरह के हम अपने अपने मेन्यू में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नई चीजें। तो इससे ये रहता है कि कस्टमर में एक फ्रेशनेस बनी रहती है। हर 3-4 महीने में, 6 महीने में नए नए पिज्जा लॉन्च करते हैं। जो फास्ट सेलिंग आइटम होता है वो ज्यादा बिकता है, जो स्लो मूविंग आइटम होता है हम उसको धीरे धीरे वाइप आउट करते रहते हैं, हटाते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस हमारे मेन्यू पे काम होता रहता है, ताकि एक ब्रांड में फ्रेशनेस बनी रहे, कस्टमर कभी भी आए
6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो उसको नई नई चीजें दिखनी चाहिए। और ये हमारा जो फाइन डाइन पिज्जा रेस्टोरेंट है, ये फैमिली रेस्टोरेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने हुक्का भी रखा है और एक लॉन्च वाला कॉन्सेप्ट दे चुका है, लाइट डिम है, ऐसा नहीं। एक फैमिली रेस्टोरेंट है और हमने फैमिली रेस्टोरेंट में ऐसा हमारा डिजाइन करके रखा है कि हम हर एज वर्ग में, हर एज ग्रुप में लोगों को कैटर करते हैं। अगर 20 साल के एज ग्रुप में कोई टीनेजर भी आएगा तो भी हमारा उसको अच्छा लगेगा। मतलब रेस्टोरेंट, लॉन्च, इन सब का मिक्स करके रखा है कि कोई भी कस्टमर आए तो उसको बैठे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उसको पिज्जा खाने को मिले। इस तरह का हमने लुक रखा है अपने रेस्टोरेंट का। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए क्यों हम अपने दूसरे ब्रांड से अलग हैं। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये प्राइसिंग कंपटीशन। देखिए प्राइसिंग कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टोर जो खोल रहे हैं, हम अपना जो भी पिज्जा स्टोर खोल रहे हैं, जो भी हमारा मेन्यू है, जो भी प्रोडक्ट है, वो क्या हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है तो हमारे लोग क्यों खाएंगे, कम है तो क्यों खाएंगे? तो ये प्राइसिंग कंपटीशन हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए पिज्जा में जैसे कई ब्रांड होते हैं, 69 रुपीज का भी कोई पिज्जा दे रहा है, 49 का भी दे रहा है, कोई 100 रुपए का भी दे रहा है, कोई 200 का भी दे रहा है। तो पिज्जा तो सब है, एंट्री लेवल लोग 69 से भी है, हमारे यहाँ भी 99 से 69 से भी पिज्जा। टेक अवे काउंटर पे हमारा 69 से भी 5 इंच का पिज्जा स्टार्ट है। पर आप ये मत सोचिए कि वही पिज्जा सबसे ज्यादा है। पिज्जा में सबसे ज्यादा जो पिज्जा बिकता है वो मीडियम साइज के पिज्जा बिकते हैं। अगर आपके यहाँ 100 पिज्जा महीने में बिक रहे हैं तो आप ये सोचिएगा जो मेजोरिटी है पिज्जा की, वो मीडियम साइज के पिज्जा ज्यादा बिकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि 69 वाले पिज्जा लोग डोमिनोज में 69 का मिल रहा है तो 69 का ही सब खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। मीडियम पिज्जा सबसे ज्यादा बिकते हैं और मीडियम पिज्जा की हमने इसमें प्राइसिंग कॉम्पिटिशन निकाली है। जैसे कि तंदूरी पिज्जा है, डोमिनोज में 450 रुपए का है, पिज्जा हट में 529 का है, पिज्जा डाइन में 355 का है। सेम टॉपिंग, सेम डो, सेम चीज। हम भी डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं गोवर्धन का, हम जो चीज यूज करते हैं वो सिंथेटिक चीज नहीं है, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट है। पर वही है ना कि इन लोग ने अभी डोमिनेट कर रखा है, फॉरेन ब्रांड लोगों ने पूरा पिज्जा को डोमिनेट कर रखा है। तो इनकी कॉस्टिंग, आप डोमिनोज जाइए, 2 लोग जाइए, 600-700 के नीचे बिल ही नहीं आता है। बहुत ज्यादा उनकी प्राइसिंग है। पर वो एक ब्रांड है, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। पर मैं बता रहा हूँ कि पिज्जा डाइन हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आउटलेट है, जो हमारा अंदर का इंटीरियर है, डोमिनोज से लाख गुना अच्छा है। डोमिनोज में आप जाइए, आपको सीटिंग देखिएगा, आपको कोई पानी नहीं पूछेगा। पर हमारे पिज्जा डाइन में आप जाइए, आपको अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या एक्सपीरियंस होता है। तो हम जो कंपटीशन अपना कर रहे हैं, डोमिनोज पिज्जा हट के लेवल पे कंपटीशन कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कोई लोकल ब्रांड है जहाँ 100 रुपए का पिज्जा मिल रहा है, नहीं। हम एक स्टैंडर्ड ब्रांड है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है और सब कुछ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अब देखिए जैसे वेज एक्सोटिका पिज्जा है, आप खुद कंपेयर करिए डोमिनोज का पिज्जा, पिज्जा हट का पिज्जा और पिज्जा डाइन का पिज्जा। आप खुद कंपेरिजन कर सकते हैं कि हमारा जो प्राइसिंग है हमारे कॉम्पिटिटर्स से 30 से 40% कम है। पहला क्वेश्चन यही आएगा ना कि हम आपके यहाँ, आप पूछेंगे कि भाई आप पिज्जा डाइन के यहाँ पिज्जा कोई खाने क्यों जाएगा, डोमिनोज में क्यों जाएगा? तो एक फैक्टर प्राइसिंग का भी होता है। बहुत से कस्टमर जो ऐसे होते हैं जो प्राइस देख के भी जाते हैं। अगर आपको वही 500 रुपए में 2 पिज्जा आपको पिज्जा डाइन में मिल रहे हैं और 700 रुपए किसी कॉम्पिटिटर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम टेस्ट, सेम इंग्रेडिएंट के हिसाब से पिज्जा डाइन ज्यादा प्रेफर करेगा। तो देखिए हमारे मार्गेटा है, फार्म हाउस है, चीज गार्लिक ब्रेड है, हमारे कॉम्बो फॉर 2 है। आप देख सकते हैं, कंपैरिजन देखिए, हमारे रेट उनसे कम है। सेम क्वालिटी, सेम कस्टमर एक्सपीरियंस, सेम ब्रांड। मतलब आप समझिए कि हमारे जो रेट्स हैं हमारे हमारे कॉम्पिटिटर से कम है और जो आपको कस्टमर एक्सपीरियंस है उनसे बहुत ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, अच्छा, ये मैं उनको ये वो लोग ध्यान से सुने जो इसमें बड़े मॉडल पे खोलना चाहते हैं, 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, 17 से 18 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए ज्यादा स्पेशली आप ध्यान से सुनिएगा। कि जो बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो मॉडल 1 और 2 तो हमारे छोटे हो गए, 100 से लेके 350 400 स्क्वायर फीट तक। अगर किसी को अपने शहर में बड़ा स्टोर खोलना है, बड़ा स्टोर मतलब 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट,
उसमें हम पिज्जा का सारा मेन्यू चलाते हैं। उसके साथ ये जो हमारा अनलिमिटेड पिज्जा मेन्यू है, ये सिर्फ बड़े कॉन्सेप्ट में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बड़े कॉन्सेप्ट में है। बड़ा स्टोर जब आप खोलते हैं 600-700 स्क्वायर फीट, उसमें हम एक कॉन्सेप्ट ये चलाते हैं, अनलिमिटेड पिज्जा बुफे। अब देखिए 250 रुपए में क्या क्या देते हैं मैं बता चुका हूँ। 2 तरह के सूप रहेंगे, स्टार्टर्स रहेंगे, चीज गार्लिक ब्रेड रहेगा, सैंडविच रहेगा, 3 तरह के पिज्जा रहेंगे। तो ऊपर की सारी जो चीजें हैं 1 2 3 4 5, ये सब अनलिमिटेड है। मतलब कितनी बार भी कस्टमर रिपीट कर सकता है। स्टार्टर्स बुफे सिस्टम होता है, कस्टमर खुद जाएगा अपना खाएगा, बाकी चीजें ऑन टेबल सर्व होगी। तो ये सब अनलिमिटेड है, कितनी बार भी खा सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी, और आइसक्रीम विद ब्राउनी, ये हम पूरे मील में एक एक बार देते हैं, बाकी सब अनलिमिटेड है। आप बिलीव करिए, ये कॉन्सेप्ट कई सारे शहरों में तो है ही नहीं, स्टेट में नहीं है, शहरों की तो बहुत दूर की बात है, स्टेट में नहीं है। इसका जो टारगेट कस्टमर, आप बहुत कस्टमर इस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें जो हमारा कस्टमर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी। आप 1-1 लाख रुपए की महीने की पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी से 1-1 लाख की सेल निकाल सकते हैं, 2-2 लाख की सेल निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से प्रमोट करके। 250 रुपए में पिज्जा, सोचिए 250 रुपए में अनलिमिटेड पिज्जा, आप 250 रुपए में कोई बिलीव भी नहीं कर सकता है। तो इसमें ग्रुप गैदरिंग ज्यादा बनती है। फैमिली के 4 लोग आ गए, 250 रुपए का पिज्जा खाया, एक एक बंदे का 250 रुपए है, पर पर्सन चार्ज है 250। तो एक फैमिली 4 की आई, 1000 रुपए हो गया। तो आपका, आप भीड़ में मत जाइए कि आपको भीड़ से पैसा कमाना है, आप नंबर्स ऑफ बिलिंग पे जाइए। आपने 20 लंच टाइम पे और 20 डिनर टाइम पे आपने 40 अनलिमिटेड पिज्जा आपने सेल किए। 40 इंटू 250, सोचिए मतलब 40। आप सेल का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक फैमिली आती है तो 1000 का बिल बनाती है। 10 फैमिली अगर आपकी दिन में आ गई, 10 आपकी डिनर में आ गए, तो 20,000 की सेल सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट से एक दिन में एक स्टोर से कर सकते हैं। सिर्फ 20,000 की सेल इस कॉन्सेप्ट से। मैंने अला कार्ट पिज्जा की बात नहीं की है, जो कस्टमर खाली पिज्जा खाने आ रहा है, पास्ता खाने आ रहा है या साइड ऑर्डर खाना आ रहा है, उस सेल की बात ही नहीं की। आप इस कॉन्सेप्ट से ही 20,000 सेल पर डे कर सकते हैं। इसमें बर्थडे पार्टी तो इंक्लूड नहीं। बर्थडे पार्टी में तो आपको पता है बर्थडे पार्टी में क्या होता है, बर्थडे पार्टी में कस्टमर एंजॉय ज्यादा करता है, खाता कम। 20 से 25 लोग जब बर्थडे पार्टी में होते हैं, तो सोचिए 250 रुपए में एक 10 लोगों का 2,500, मतलब अगर 25 लोग की पार्टी हुई तो 7,500 रुपए का एक बार में बिल बन गया। ये ब्यूटी, इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी यही है कि आप सेल बहुत बढ़ाता है ये, और कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, अनलिमिटेड मेन्यू में जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या सर्व करते हैं, देखिए इसमें हमारा सूप भी है, इसमें हमारी आइसक्रीम ब्राउनी भी है, पहले नंबर पे हमारी सैंडविच है, दूसरे नंबर पे हमारा गार्लिक ब्रेड है, और बूफे में हमने स्टार्टर्स लगा रखे हैं। तो ये सब पूरा अनलिमिटेड मेन्यू में हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, मैं आपसे डिशेस की बात कर रहा था, जो नई नई डिशेस हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। देखिए डिशेस की फोटो, सिग्नेचर डिशेस है हमारे, ये हमारी फास्ट सेलिंग डिशेस है हमारी पिज्जा टाइम में। देखिए पहला ग्लास पिज्जा, आपने कभी सोचा है ग्लास में पिज्जा भी सर्व हो सकता है? देखिए ग्लास में पिज्जा सर्व हो रहा है। पानी पूरी पिज्जा, उसके बाद ट्रू लव स्पेशल पिज्जा, मतलब हार्ट शेप में पिज्जा। ये एक्चुअली ये हार्ट शेप वाला पिज्जा हमारा कपल से बहुत ज्यादा फेमस है। वैलेंटाइन डे में तो मतलब हम लोग डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, वैलेंटाइन डे वाले दिन इस पिज्जा को इतनी मांग रहती है। उसके बाद हमारा देखिए कोन पिज्जा, आइसक्रीम में जैसे हम लोग आइसक्रीम कोन आइसक्रीम खाते हैं, कोन पिज्जा। इसके बाद हमारा किटकैट ब्राउनी विद आइसक्रीम है। उसके बाद एक हमने रिसेंटली लॉन्च की थी फोंडू, फोंडू। इसमें पूरा हम एक पूरा आइसक्रीम कैरेमल, पूरा एक डेजर्ट का एक ऐसा डेजर्ट देते हैं कि डेजर्ट खाइए, 199 का है। इस डेजर्ट को खाने के बाद आदमी को ऐसा लगेगा कि पता नहीं उसने कौन सा, पूरा फालूदा मिक्स टाइप का होता है, बहुत ही टेस्टी है ये हमारा। हमने बर्गर कॉम्बो भी चलाते हैं। आप ये मत सोचिएगा पिज्जा डाइन में सिर्फ पिज्जा ही मिलेगा, आपको बर्गर की भी 2-3 वैरायटी मिलेगी। हमने बर्गर कॉम्बो चलाया हुआ है, जिसमें बर्गर होगा, फ्रेंच फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक, और लास्ट में देखिए हमारा ये बिस्किट पिज्जा है। ये बिस्किट पिज्जा है हमें। अभी हम आगे सोच रहे हैं कि सैंडविच पिज्जा, सैंडविच काइंड ऑफ पिज्जा, और मोमोज पिज्जा, इन दोनों पे हमारी वर्किंग चल रही है कि आगे चल के आपको पिज्जा डाइन में सैंडविच पिज्जा भी मिलेगा और मोमोज पिज्जा भी मिलेगा। देखिए इंडियन कल्चर के हिसाब से हमें थोड़ा ढलना पड़ेगा, और
जैसे कि अगर कोई पंजाब में खोलता है तो वहाँ के डेमोग्राफिक हिसाब से भी हम कोई पिज्जा लॉन्च कर सकते हैं जो वहाँ ज्यादा चलता हो। देखिए इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम अपने मेन्यू में फिक्स है। अगर आपको लगता है कि पंजाब में ये वाला फ्लेवर का पिज्जा बहुत चलेगा या ये चीज ज्यादा चलेगी, तो वी आर ओपन, हम वहाँ लॉन्च कर सकते हैं। लखनऊ में ये चलेगा, कानपुर में ये चलेगा, या साउथ में इस तरह का चलेगा, तो वी आर ओपन फॉर दिस। तो वो हम कस्टमर से फीडबैक, ओनर से फीडबैक, उस एरिया का फीडबैक लेके हम इस तरह से लॉन्च करते रहते हैं। अच्छा, अब ये हमारा रिव्यूज है। देखिए कंपनी, मैंने तो आपको बोल दिया, पर आप, मेरा क्या है, मैं तो ऑनर हूँ, मैं तो सब चीज अच्छी अच्छी बोलूंगा, आप सोचोगे तो अच्छी अच्छी चीज बोलेंगे। पर किसी ब्रांड को अगर परखना है तो उसके ऑनलाइन उसके रिव्यूज जाइए, उसके गूगल रिव्यूज देखिए, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, उसको सर्च करिए, उसको जस्ट डायल पे सर्च करिए, जोमेटो पे सर्च करिए, स्विगी पे सर्च करिए। जब तक आप उस ब्रांड को सर्च करें, कस्टमर का फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑनर तो अच्छा ही बोलेगा, स्टाफ बढ़िया बोलेगा, अपने ब्रांड की हर कोई तारीफ करता है, आप मत मानिए। आप हमारे ब्रांड को सर्च करिए पिज्जा डाइट गूगल पे, आप रिव्यूज देखिए। देखिए अभी तो हमें 1650 रिव्यू हो गए हैं। रिव्यूज पूरी कहानी ब्रांड की दे देते हैं, कस्टमर का रिव्यू क्या है। जोमेटो पे, जस्ट डाल पे, फेसबुक पे, गूगल पे, आप हमारे रिव्यूज देखिए, फिर आप हमारे ब्रांड को जज करिए। हमारे रिव्यूज बहुत 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 अच्छे हैं। एक और हमारे ब्रांड की बहुत खासियत चीज है कि हमें बेस्ट 3 रेटेड, एक कंपनी है 3 बेस्ट रेटेड। लखनऊ में हमको टॉप 3 पिज्जा आउटलेट का अवार्ड मिला था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि लखनऊ में कम से कम 25 से 30 पिज्जा के ब्रांड होंगे, पर हम स्टिल टॉप 3 पे। टॉप 2 तो आप जानते हैं कौन से 2 ब्रांड हो सकते हैं, तो हम अभी टॉप 3 पे हैं। सोचिए कि हम उन ब्रांडों से टक्कर ले रहे हैं जिन ब्रांडों की हजार हजार फ्रेंचाइजी है, जिन्होंने मार्केट में दबदबा बना के रखा है। हम उन ब्रांडों के करीब आके उनसे टक्कर ले रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी हमारे प्रोडक्ट में, हमारे ऑपरेशन में। तो हमको टॉप 3 पिज्जा आउटलेट का अवार्ड मिला हुआ है। हमें बेस्ट फूड एंड बेवरेज फ्रेंचाइजी एक्सीलेंस का अवार्ड 2019 में जयपुर में मिला था, ये उसका है। ऐसे ही अभी और भी आगे होपफुली हमें मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो आप इस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक ऐसी रिकॉग्निशन कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी रेप्यूटेड कंपनी जो कि अपने ऑपरेशन में एक्सीलेंस है। अच्छा, मैंने कुछ फोटो गैलरीज डाल रखी है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये स्पेशली आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि हमारा अंदर का लुक, फर्नीचर, हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं, हमारा अंदर का इंटीरियर कोशिश करिए देखने की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे, देखिए हमारी जो इवन जो हमारी टेबल्स कुर्सी हैं वो भी एरोगेनिकली डिजाइन है, कस्टमर के बॉडी स्ट्रक्चर से डिजाइन है कि कस्टमर अगर कोई बैठे तो उसको कंफर्टेबल फील हो, कोई लेडीज कोई मदर बैठे तो उसको कंफर्टेबल फील हो। ऐसा नहीं है कि बैठा तो उसको मजा नहीं आ रहा है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि कोई कस्टमर अगर हमारे यहाँ बैठ के खाए, कुछ 500 रुपये अगर वो पे कर रहा है, तो उसको उसकी वर्थ नजर आनी चाहिए। ये हमारा कपूरथला का स्टोर है, पहला स्टोर है, 96 की सीटिंग है हमारी। ये हमारा 350 स्क्वायर फीट का स्टोर है। ये टेक अवे काउंटर काइंड ऑफ है। देखिए समझिए काउंटर कैसा होता है, यहाँ काउंटर के बगल में किचन है, बाहर बैठने की जगह है। ये वो सब कॉन्सेप्ट है जैसे 200-300 स्क्वायर फीट के स्टोर कैसे होते हैं। ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट 100 स्क्वायर फीट का टेक अवे मॉडल। बाहर की ब्रांडिंग देखिए, किस तरह से हम एक छोटे ब्यूटीफुल स्टोर को मतलब कितना अच्छा सा बना के प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा मतलब स्टाफ का जो हमारी ड्रेस होती है, जो प्रेजेंट करता है स्टाफ को, उसका ड्रेस वगैरह है उसका, इस तरह से हमारा स्टाफ का रहता है। अब हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर
जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन आंसर का जो भी है वो हम उस पर करेंगे। देखिए मैं और सारी डिटेल इसकी वीडियोस, कुछ फोटोज और इसका जो ब्रेक इवन है, इसका जो नंबर्स में है, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब। देखिए अभी कोविड में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अभी कोविड टाइम पे 3 महीने तो बंद रहा था, जुलाई अगस्त थोड़ा सा था, सितंबर से ग्रेजुअली सेल स्टार्ट होना बहुत अच्छा शुरू हो गया, क्योंकि अभी वीकेंड खत्म हो गया है, अभी सेल बहुत अच्छा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अगर आप अभी स्टोर खोलते हैं तो दो चीज के आप बहुत बड़े फायदे उठा सकते हैं। सोचिए इस कोविड टाइम पे भी आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। पहला, अभी क्या है, जो लैंडलॉर्ड है, अगर आपकी खुद की प्लेस है अच्छी बात है, पर अगर आप रेंट पे लेने जाते हैं इसके लिए स्पेस, पिज्जा हैट के लिए, तो रेंट पे आप नेगोशिएट अभी आप कर सकते हैं आने वाले 1 साल तक। वो नेगोशिएट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो 20,000 रुपए की रेंट मिल रहा है, जो 15,000 रुपए की मिल रहा था, आप उसको 10,000 में लीजिए, 12,000 रुपए में लीजिए, आप रेंट का नेगोशिएट करिए। अभी आपको कई लैंडलॉर्ड सस्ते में आपको रेंट 11 महीने के लिए दे देंगे, या 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आप रेंट पे नेगोशिएट करिएगा। और रेंट पे नेगोशिएट अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो कंपनी को बीच में लाएगा। अगर आप ओपन करने के इच्छुक है तो कंपनी को लाइए। हमने बहुत यहाँ पे रेंट 50-50% कम करा लिए हैं आने वाले मार्च अप्रैल तक। सोचिए कुछ स्टोर ऐसे थे हमारे लखनऊ में जो 20,000 रुपए रेंट दे रहे थे, 12,000 हम लोगों ने करवा दिया। तो हम लोग नेगोशिएट लेवल पे हम लोग बहुत नेगोशिएट भी करते हैं इस मामले में। कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है। आपसे नहीं हो रहा है तो कंपनी को बीच में लाइए, हम करेंगे, आप ले करके देंगे। दूसरी चीज, पहले हम लोग स्टाफ रखते थे 2। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, मतलब 400 स्क्वायर फीट तक 2 स्टाफ की जरूरत है। ठीक है, पहले हम लोग 2 स्टाफ रखते थे, एक काउंटर में बैठता था, एक किचन पे बैठता था, दोनों ऑलराउंडर होते थे। अभी क्या है, कोविड टाइम पे हमने कुछ स्टोर पे एक स्टाफ कर दिया। मतलब कुछ जो ओनर जो दूसरा काम नहीं कर रहे थे, जो सिर्फ पिज्जा डाइन करते थे, उन्होंने काउंटर पे खुद बैठना शुरू कर दिया है 1-2 महीने के लिए। और किचन वाला तो अपना है। तो सोचिए एक मतलब 10-12 हजार भी सैलरी है तो वो उन्होंने महीने की बचा दी, अपना रेंट कम कर लिया। फिक्स चार्जेस हमारे, समझिए हमें अपने फिक्स चार्ज, देखिए आप फूड कॉस्ट पे कंट्रोल तभी कर पाएंगे। फूड कॉस्ट पे तो आप फूड में तो कटौती नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि चीज हम लोकल क्वालिटी का यूज कर लेंगे, वो तो हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर सकते हैं, अपने फिक्स चार्जेस पे। आप रेंट पे कॉम्प्रोमाइज करिए, रेंट कम कराइए। स्टाफ जहां 2 थे, 2-3 महीने के लिए एक स्टाफ रखिए। ठीक है, तो हम अपने फिक्स चार्जेस पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, और अगर सेल्स कम भी है इस कोविड टाइम पे, तो तब भी हम अपने ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, अपने लैंडलॉर्ड से, अपने स्टाफ से, इस तरह से थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना, थोड़ा कंपनी करेगी। और बिलीव करिए अक्टूबर खत्म होने के बाद ऐसी दिवाली आएगी, पूरा मार्केट बहुत अच्छी तरह से उठ चुका होगा, पूरा मार्केट अच्छी तरह। अभी खोलने से फायदा ये रहेगा आपको कि अभी आपको मार्केटिंग करने का पूरा टाइम मिलेगा। देखिए तुरंत तो स्टोर खुल नहीं जाएगा, आप प्लान करेंगे 1 महीने वैसे ही लगता है। फेस्टिव टाइम स्टार्ट होता है हमारा, जो सीजन टाइम बोलते हैं, अक्टूबर एंड से स्टार्ट होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होली तक पूरा फेस्टिव टाइम है, पूरा फेस्टिव टाइम है। अभी आपको खोलने से फायदा ये रहेगा, 4-5 महीने में आप अपना स्टोर पूरा खड़ा कर चुके होंगे सेल, इन टर्म्स ऑफ सेल। तो नेक्स्ट 21 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट है, अब हम इसको अपने स्लाइड को हम खत्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर टाइम पे आते हैं। आपकी जो क्वेरीज है हम उस पे आते हैं। ये देखिए हमारे कुछ हैप्पी कस्टमर हैं, हमारे स्टोर के, अलग अलग स्टोर्स के, आप देख सकते हैं। हमने अपने स्टोर पे कॉलेज लोग की फ्रेशर पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, किटी पार्टी करते हैं। तो ऑल ऑफ यू, ये हमारा स्मॉल प्रेजेंटेशन था हमारे ब्रांड पे। सारी प्रेजेंटेशन जो भी है, वीडियोस, पीपीटी, सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं पर्सनली आप सबसे बात करूंगा, और इस पे हम लोग बैठ के आगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई भी इच्छुक है, अगर आपको अपने शहर में मुझे बुलाना है, मैं कहीं भी आपको ऑल ओवर इंडिया में आऊँगा आपके लिए। आप अगर प्लान करते हैं तो आई विल कम फॉर यू। मैं आपका पूरा सेटअप कराने में पूरा योगदान करूँगा। थैंक यू।